पवित्र स्थान पर जो अपने आप में स्वयं सिद्ध स्थान है और इस परम एकांत में आप सब बैठे हैं। बड़ा दिव्य और मन को मोह लेने वाला वातावरण यहाँ बना हुआ है। मानो कि हम सब किसी तीर्थ स्थान पर आए हुए हैं। आज ऐसा सुंदर नजारा यज्ञिक वस्त्र पहन करके आप भी भगवान के पार्षदों से कम नहीं लग रहे हो। आज भगवान के पार्षद ही लग रहे हो सबके सब। और मैं तो सुरेश जी कह रहे थे आशीर्वचन मैं क्या दे सकता हूं। इस पावन स्थली पर हम स्वयं जाचक बन के आए हैं, आशीर्वाद लेने हेतु आए हैं, क्योंकि हम सबकी कुल देवी है। मैं भी इसी स्थान का एक साधक हूँ, एक कह लीजिए सेवक हूँ। इसी कुल का मैं निर्वाह करते हुए अपनी परंपरा का कर तो नहीं पाते हैं। जो परंपरा हमें दी है, जिस परंपरा में जन्म हुआ है, उसका निर्वाह हम कर तो नहीं पाते, पर प्रयास में लगे हुए हैं कि हे भगवती, हे देवी, हे आद्य शक्ति, हमारे कुल को बल देने वाली आपके श्री चरणों में विनती है कि आपकी ही प्रेरणा से आज ये दिव्य यज्ञ, दिव्य ज्ञान यज्ञ के साथ साथ आज उसका श्री गणेश में आज प्रारंभ होगी कथा। और कथा और यज्ञ और उसके साथ साथ यज्ञ, अन्न यज्ञ, तीनों किस्म के यज्ञ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अन्न यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और जिसको कुछ नहीं करना, मैं कहूँगा कि वो जप यज्ञ करे। जिसको कुछ भी नहीं करना, अगर नहाए और छाया में बैठा रहे, वहां से शब्द पढ़ते रहेंगे कान में, वेद मंत्रों की सुंदर सुंदर सुनिए यहाँ बैठे बैठे श्रुतियां। प्यारे भाई बहन, 7 दिन के लिए आपने ऐसी योजना बनाई है, योजनाबद्ध तरीके से आप चले हैं कि इन 7 दिनों में आप स्वर्ग के, पितृलोक के और देवलोक के, मैं कहूं देवता ही नहीं महादेव भी कोई ना कोई रूप में आने को लालायत रहेंगे यहाँ पे। जैसे ही आपने व्यवस्था बना दी है, जैसी योजनाबद्ध तरीके से आप चले हो, बड़ा सुंदर जाल फेंका आपने देवताओं को वशीकरण करने का। क्योंकि देवता बंधे हुए हैं मंत्रों में, मंत्र इन लोगों के पास हैं, इसलिए पूरे समाज को, ब्राह्मण समाज को प्रणाम। और ब्राह्मण बंधु आज अगर अपनी मूलता को पहचान ले, ये जो 7 दिन का कार्यक्रम कितने दिन? 9 दिन का, माफी चाहता हूं। इन 9 दिन में हम सबको अपना अपना मूल पहचानना है कि मुझे क्या करना है, मेरा हेतु क्या है जन्म का, किस कारण से मैं मानव हूं। मानव और पशु में अंतर क्या है? इन 9 दिनों में हमें अपने भीतर की ग्रंथियों को सुलझाना है। ये बहुत बड़ा एक यज्ञ शब्द कोई छोटा नहीं। यज्ञ अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, कोई और इसमें मैं ऐड करूं जरूरत नहीं। अपने स्व को जानना। एक बार की बात है कि
भगवान बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध भगवान के शिष्य को कुटिया में बैठे बैठे बड़े दिन हो गए, एकदम दुबला पतला हो गया शरीर, और अपने निजानंद में उनको खाने की, पीने की, बाहरी जितनी भी बातें हैं बाहरले जगत की, वो सब विस्मृत होते गए, सब भूलते गए। और वो बुद्ध का शिष्य वो भी बुद्धत्व की प्राप्त लगा, धीरे धीरे अपने आप को जानते जानते इतना उसको रस आने लगा, रसप्रद हो गया पूरे का पूरा जीवन। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि मैं इसको पूछ तो आऊं कि तू कुटिया से बाहर नहीं निकलता, स्वस्थ तो है, ठीक तो है, बीमार तो नहीं? तो कुटिया के भीतर उसने पूछा, आवाज देके कि गुरुभाई स्वस्थ हो, कोई शारीरिक या कोई मानसिक तनाव तो नहीं? तो भीतर से मुस्कुरा के जवाब दिया, गुरुभाई जो स्व में स्थित हो गया उसको तनाव कैसा? स्वस्थ का मतलब हट्टा कट्टा नहीं होता। मोटा तो कोई भी हो सकता है, स्वस्थ कोई कोई होता है, बॉडी बिल्डर सब हो सकते हैं, स्वस्थ कोई कोई होता है, सब स्वस्थ नहीं। बड़े गौरव की बात है कि हम उस कुल में से हैं कि हमारे समकालीन, हमारे समय में हमने ऐसे अवतारी के दर्शन किए जो पूर्ण स्वस्थता से इस धरती पर उतरे और उन्होंने बिगड़े हुए समाज को स्वस्थ करना शुरू किया। वो थे शास्त्री जी महाराज, वो थे पूर्ण स्वस्थ, वो है स्वस्थ जो स्व में अपना आप, स्व में अपना और स्व में स्थित, जो अपने आप में स्थित हो, अपनी निजता में स्थित हो, वही स्वस्थ है। और निजता में स्वस्थ हम सब नहीं हैं, हम सब तो भाग रहे हैं, सब घर बैठे बैठे भी मानसिक तौर पे दौड़ लगी है, कभी मंडी में, कभी प्लॉट में, कभी कारखाने में। तो स्वस्थ कैसे? ये तो विकृत है। हमें स्वस्थता की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा मां कंजक देवी ने आशीर्वाद के रूप में ये आयोजन, ये उत्सव प्रदान किया कि 9 दिन का जो तुम्हारा शिविर है बंधुओं, इसमें स्वस्थ होना है, इसमें पूर्ण रूपेण हमको जानना है कि हम कौन हैं, अपनी निजता में चले जाना है। तनावग्रस्त जीवन से उठ करके इन 9 दिनों के अभ्यास से हमें आनंद मगन हो जाना है, तनावग्रस्त जीवन को त्यागना। और वो तब ही होगा बंधुओं, उस परमानंद, उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर की चर्चा जब हम यहाँ सुनेंगे, गाएंगे, घर जाएंगे तो वहां भी वो वातावरण, वहां भी दिमाग में वही बातें चलती रहेंगी। बड़ी दिव्य रूपरेखा की ओर आप चल पड़े। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, बस आप सबको बधाई दे सकता हूँ कि आप सबको और इस पावन पवित्र स्थान की इष्ट देवी, हम सबकी इष्ट देवी माँ कंजक देवी को बधाई देता हुआ यहाँ बैठे हुए सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हुआ ये कहूँ कि भगवान गणनायक हमारे प्रथम पूज्य श्री गणेश इस कार्य को निर्विघ्नता प्रदान करें। मंगल मूर्ति है जिनका स्मरण ही मंगलकारी है, मंगलाचरण में जिनका बार बार नाम आए
ऐसे भगवान का नायक इस बार बार इस पवित्र यज्ञ को निर्विघ्नता प्रदान करें और ऐसा सुंदर ये कार्य हो कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संकल्पित होकर के जाए कि ये त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और अन्न यज्ञ हर साल हो, 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद नहीं, हर साल ऐसा संकल्प करके आपको, क्योंकि ये तीर्थ है और तीर्थ पर ही ऐसे प्रयास किए जाते हैं। ये प्रयास बहुत बड़ा प्रयास है। और देखिए मानसरोवर भी आपके पास है ऐसा कि जो इस सुंदरता को और ज्यादा सुंदर बना रहा है, इस सुंदरता को और मैं कहूं कि मानो दिव्यता प्रदान कर रहा है। तो यहाँ स्नान करके रोज नहीं हम लोग कोई ना कोई अच्छे